मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के चौथे चरण की 8 सीटों पर शनिवार शाम 6 बजे प्रचार थम जाएगा, जहां भाजपा और कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दी है। पिछले दिनों इस अंचल को साधने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धार और खरगोन, तो राहुल गांधी रतलाम और खरगोन में सभा कर चुके हैं। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की लोकसभा की 29 सीटों में से 21 सीटों पर मतदान खत्म हो चुका है। चौथे चरण का मतदान 13 मई को होने जा रहा है। प्रदेश के अंतिम चरण में मालवा निमाड़ की 8 सीटों पर वोटिंग होगी। इनमें इंदौर, देवास, उज्जैन, धार, रतलाम, खरगोन, मंदसौर, खंडवा जैसी सीटें शामिल है। अभी इन सभी सीटों पर भाजपा का कब्जा है। इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ अनिरुद्ध जुड़ चुके हैं। अनिरुद्ध, आज चौथे चरण का जो चुनाव प्रचार है वो थम जाएगा और इसके लिए तमाम जो राजनीतिक दल है वो पूरी ताकत झोंक रहे हैं। देखिए, देश भर में इस बार लोकसभा का चुनाव 7 चरणों में संपन्न होना है और चौथे चरण का चुनाव आज शाम को थमेगा। और जहां तक मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में 4 चरणों में लोकसभा चुनाव होने थे 29 लोकसभा सीटों के लिए, जिनमें से चौथे चरण का चुनाव जो 13 मई को होगा उसके लिए आज शाम को प्रचार अभियान पूरी तरह से थम जाएगा। 8 लोकसभा सीटों पे ये चुनाव होना है और ज़्यादातर सीटें इसमें मालवा निमाड़ अंचल की, और मालवा निमाड़ अंचल की बात करें तो ये पूरा इसमें बड़ी तादाद में आदिवासी बेल्ट भी आता है। और इस आदिवासी बेल्ट पे न केवल भारतीय जनता पार्टी बल्कि कांग्रेस का भी पूरा फोकस रहता है कि आदिवासी वोटर्स ज़्यादा से ज़्यादा किस तरह इनकी अपनी पार्टियों को वोट करें। और बात करें अगर आज चुनाव प्रचार थमने की तो शाम को 6 बजे चुनाव प्रचार पूरी तरह से थम जाएगा। इसके बाद उम्मीदवार डोर टू डोर कैंपेन कर सकते हैं और 13 मई को सुबह 7 बजे से मध्य प्रदेश की भी 8 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होगी, जिनमें इंदौर शामिल है, धार, खरगोन, खंडवा, उज्जैन, मंदसौर, देवास, ऐसी 8 लोकसभा सीटें जिन पे 13 मई की सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू होगी। और आज चुनाव प्रचार का शोर यहाँ पूरी तरह से थम जाएगा। और मध्य प्रदेश में 4 चरणों में लोकसभा चुनाव होने थे, जो कि 19 अप्रैल को पहला चरण था, 26 अप्रैल को दूसरा चरण था, 7 मई को तीसरा चरण था और आने वाले 13 मई को चौथे चरण का चुनाव भी मध्य प्रदेश में होगा। बिल्कुल अनिरुद्ध, आज अंतिम दिन है चुनाव प्रचार का और ऐसे में राजनीतिक दल भी मैदान में जमे हुए हैं। तमाम जो जनसभाएं हैं वो की जा रही है। जनसभा को सीएम भी संबोधित करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं इससे पहले देखें तो खरगोन में भी राहुल गांधी पहुंचे थे, जनसभा को संबोधित किया था। लेकिन इंदौर लोकसभा सीट की बात करें तो वहां पर अलग ही सियासत देखने को मिल रही है। एक तरफ कांग्रेस अभियान चला रही है कि नोटा पर वोट दे, वहीं बीजेपी एक अभियान चला रही है विरोध में कि अफवाहों से बचे। अब कैसा रिस्पांस इंदौर में मिलता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, जहां तक इंदौर लोकसभा सीट की बात करें तो वो लंबे समय से, कई दशकों से भारतीय जनता पार्टी का गढ़ ही है। और इस बार वहां दूसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं शंकर ललवानी, जो पिछली बार भी चुनाव पहली बार जीते थे और वो इंदौर के सांसद हैं। और जहां तक बात करें हम नोटा की, कांग्रेस पार्टी जो अभियान चला रही है और भारतीय जनता पार्टी उसके विरोध में अभियान चला रही है, अफवाहों से बचें, इसका कोई ज़्यादा फर्क वहाँ देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इंदौर की लोकसभा सीट है वो पूरी तरह से कांग्रेस मुक्त सीट कही जा सकती है, क्योंकि 8 विधानसभा जो सीटें हैं वहाँ की उन पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। और ये अभियान जरूर चल रहा है, नोटा अभियान, क्योंकि कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं अक्षय बम, वो अचानक एक घटनाक्रम में पहले उन्होंने नामांकन वापस लिए, एंड टाइम पे जब नामांकन का आखिरी दिन था, इसके बाद वे भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। और जहाँ तक बात करें, कांग्रेस पार्टी के पास कोई विकल्प नहीं बचा। हालांकि इंदौर से जिन 8 लोकसभा सीटों पर चौथे चरण में मध्य प्रदेश में चुनाव होना, उनमें इंदौर से सबसे ज्यादा उम्मीदवार कांग्रेस भाजपा के साथ शामिल है जो कि चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन इसका कोई ज्यादा फर्क इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि यह पारंपरिक रूप से भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है इंदौर सीट। और कांग्रेस हालांकि नोटा अभियान जरूर चला रही है, क्योंकि उसके पास कोई विकल्प नहीं है। वो लोगों से आह्वान कर रही है, मतदाताओं से आह्वान कर रही है कि आप लोग नोटा को वोट दीजिए। इससे ये जो पूरी सीट है वो देश भर की चर्चाओं में जरूर है, लेकिन राजनीतिक रूप से या भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होने जैसी
इस नोटा अभियान से कोई चिंता की या डर की बात नहीं है और उससे कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। बिल्कुल, आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है, चौथे चरण के चुनाव प्रचार का अंतिम दिन, और ऐसे में राजनीतिक दल भी मैदान में जमे हुए हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव की बात करें तो रतलाम वो पहुंचे हुए हैं, रोड शो उन्होंने किया, इसके साथ ही अनोखे अंदाज में भी वो नजर आए। और जीतू पटवारी की भी 3 सभाएं देवास में है। और कहां पर क्या कुछ कार्यक्रम है, क्योंकि आज जो जमकर चुनाव प्रचार तमाम जो राजनीतिक दल है उनकी तरफ से किया जा रहा है। देखिए, पिछले 2 दिनों से और इसके पहले भी लगातार नेता दौरे कर रहे थे, लेकिन पिछले 2 दिनों से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी लगातार मालवा पे फोकस बनाए हुए हैं, मालवा निमाड़ अंचल पे फोकस बनाए हुए हैं। और आज जहां तक बात करें तो मुख्यमंत्री की लगातार कई सुबह से सभाएं चल रही हैं। कल भी उन्होंने रोड शो किए, सभाएं ली। जीतू पटवारी सभाएं ले रहे हैं और कांग्रेस के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं। और पिछले 2 दिनों से कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं, जो राजगढ़ से कांग्रेस पार्टी के लोकसभा उम्मीदवार भी थे, दिग्विजय सिंह, वो भी पिछले 2 दिनों से चुनाव प्रचार में। आज भी वे मंदसौर के दौरे पे, मंदसौर लोकसभा सीट हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार जीती थी, लेकिन यहां मुकाबला काफी रोचक है। और दिग्विजय सिंह वहां कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में सभा कर रहे हैं। इसके बाद वे जावरा भी पहुंचेंगे, सुवासरा जाएंगे। तो दोनों पार्टियों के नेता आज मालवा निमाड़ के प्रचार पर हैं। लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के बड़े नेता कमलनाथ और उनके बेटे, सांसद बेटे नकुलनाथ, मालवा निमाड़ के चुनाव प्रचार से पूरी तरह से दूर है। न तो उन्होंने 19 अप्रैल को छिंदवाड़ा में पहले चरण की वोटिंग हो गई थी, उसके बाद न कोई मालवा निमाड़ के किसी शहर का दौरा किया, न किसी छोटी जगह का दौरा किया। और ये चर्चाओं में है कि कमलनाथ और नकुलनाथ ने छिंदवाड़ा का पहले चरण का चुनाव होने के बाद भी 3 चरणों में लोकसभा चुनाव के चुनाव प्रचार में दूरी क्यों बनाई। लेकिन दिग्विजय सिंह पिछले 2 दिनों से चुनाव कर रहे हैं और वे लगातार कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, और डोर टू डोर कैंपेन भी अब शुरू होगा। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।